हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, तीनों ही प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम ये तो बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हम गलत कर देते हैं। इसीलिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हमने हेडिंग डाली है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पहले हम साधारण वाक्य बनाना सीख लेते हैं। तो जैसे हमारा वाक्य दिया गया है, राधा एक पत्र लिख रही है, तो हमें इसमें सबसे पहले इसकी टेंस की पहचान करनी होती है। जैसे यहाँ पर तो लिखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, लेकिन जब आपको किसी भी एग्जाम में ये ऐसे वाक्य दिए जाएंगे तो उनमें ये तो नहीं लिखा होगा कि ये वाला जो वाक्य है वो इस वाले टेंस से दिया गया है। ये आपको सेम ही पहचानना होगा कि जो हमारा वाक्य है वो किस टेंस से लिया गया है, तभी आप उसे सही सही बना पाओगे। यदि आप इसके टेंस की पहचान नहीं कर पाते हो तो आप इसे सही से नहीं बना पाओगे। तो आइए हम पहले इसकी पहचान को समझ लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में, यहां पर देख लीजिए पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द देखने के लिए मिले उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। अब रह गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो नहीं का प्रयोग किया जाता है, ना ही किसी प्रश्नवाचक शब्द का। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जब हम ऐसे वाक्य को बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला सबसे पहले ऐसे वाक्य में क्या लगाते हैं? कर्ता लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कर्ता। फिर इसके बाद इज एम आर, इज एम आर। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब। क्या आती है? मेन वर्ब, और उसमें लगता है आईएनजी। यहाँ पर आईएनजी भी लगता है। फिर इसके बाद कर्म, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। बस इस तरीके से हम वाक्य को बनाते हैं। आपको बस ये फॉर्मूला समझना है, फिर चाहे जैसा भी वाक्य आ जाए आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, कर्ता हमारा राधा, तो यहाँ पर हम राधा ही लिख देंगे, RADHA। फिर क्या है? इज एम आर। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना। तो राधा, राधा एक वचन करता, तो एक वचन करता के साथ इज का प्रयोग यहाँ पर आ जाएगा, इज। फिर क्या आना? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? इसमें लिख रही है, तो राइट वन होता है लिखना, WRITE होती है। लेकिन यहाँ पर ई भी होती है, लेकिन जब भी ING लगाते हैं तो जिस भी मीनिंग्स में लास्ट में ई हो उसको ई को हम हटा देते हैं। तो मेन वर्ब में यहाँ पर क्या रखना? ING। तो यहाँ पर राइट में ING भी हम लगा देंगे। फिर क्या आना है? हमारा कर्म आना। तो कर्म क्या है? एक पत्र। तो यहाँ पर ए लेटर, LETTER। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से नाम? राधा इज राइटिंग ए लेटर। राधा एक पत्र लिख रही है। अब जैसे हम अपने देख लेते हैं दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग हमारी क्या? निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं निगेटिव, NEGATIVE। सेंटेंस, सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य लिख लिया, वाक्य है तुम बाजार नहीं जा रहे हो। यहां पर क्या दिया गया? हमारा वाक्य तुम बाजार नहीं जा रहे हो। तो इसमें क्या? हमारा नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। और जिन भी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए इनको बनाने का भी हम फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्मूला, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? हम कर्ता लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसमें हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं इन वाक्यों में? कर्ता के बाद लिखते हैं इज या एम या यहाँ पर आर।
इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमने नोट नहीं लगाया था, यहाँ पर क्या करते हैं, हम नोट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो वाक्य था वो सिंपल था, ये हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो यहाँ पर आ जाएगा नोट, फिर आएगा मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी, और यहाँ पर फिर कर्म, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो हम इस तरीके से इस वाक्य को बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले है ना कर्ता, तो कर्ता इसमें क्या है, तुम, तो यू, वाई ओ यू, यू माने क्या होता है, तुम। फिर क्या ना, इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि तुम क्या है, बहुवचन करता है, तो यहाँ पर आर आ गया। फिर आना नॉट, नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं, तो यहाँ पर लगा देंगे एन ओ टी, नॉट, नॉट मीन्स नहीं। अब आना मेन वर्ब, मैन वर्ब जा रहे हो तो गो, और यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा, यहाँ पर आईएनजी इसमें लग जाएगा। फिर क्या लिखना है, कर्म, तो कर्म क्या है इसमें, बाजार, तो यहाँ पर टू का प्रयोग भी हो जाता है, क्योंकि गो के आगे टू का प्रयोग किया जाता है, गोइंग टू। फिर यहाँ पर आ जाएगा मार्केट, MARKET, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब हमारी एक हेडिंग रह गई, क्या रह गई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए हम वो भी सीख लेते हैं। यहाँ पर क्या, मान लीजिए हमने हेडिंग डाल ली इंट्रोगेटिव, यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस डाल लिया, आप अपने आप से समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो किस तरीके से होते हैं, ये होते हैं जैसे, क्या श्याम फूल तोड़ रहा है, क्या श्याम फूल तोड़ रहा है। तो जो हमारा क्या शब्द लगा, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहलाते हैं, जिनमें क्या या बीच में क्यों, कब, कौन लगा हो तो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इनको बनाने का अलग फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला अलग होता है। सबसे पहले इनमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले या तो इज आता है, यहाँ पर यही समझने वाली बात है, इज, या एम आता है, या यहाँ पर आर आता है। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग सबसे पहले होता है। फिर हमारा कर्ता आता है, कर्ता के बाद हमारी मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी, फिर इसके बाद लास्ट में कर्म लिखते हैं, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो चलिए हम इसी प्रकार से इसको भी बना लेते हैं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला समझना है। वाक्य तो किसी भी तरह से यानी कि कोई भी और वाक्य भी आ सकता है, किसी प्रकार से हमको वो दे सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला समझना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम सारे वाक्यों को बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इज एम आर, तो श्याम, कर्ता देखकर हम लगाते हैं इज एम आर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सदा कर्ता देखकर ही लगती है। तो यहाँ पर श्याम एक वचन, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा इज। फिर क्या है हमारा कर्ता, तो यहाँ श्याम, SHYAM, ये क्या आ गया, श्याम, कर्ता आ गया। कर्ता के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, तोड़ रहा है, तो प्लक, PLUCK, प्लक मतलब तोड़ना, और यहाँ पर ING भी इसमें लगना है, तो यहाँ पर ING, यहाँ पर है पिलकिंग। फिर क्या आना हमारा कर्म, तो कर्म इसमें क्या, फूल, तो यहाँ पर द, यहाँ पर फ्लावर, FLOWER, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से होना है, इज श्याम पिलकिंग द फ्लावर, क्या श्याम फूल तोड़ रहा है। यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। अभी आपको वीडियो छोड़कर नहीं भागना है, हम आपको होमवर्क के तौर पर एक वाक्य देते हैं, जिसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। तो आपका वाक्य रहा, यहाँ पर देख लीजिए, आपका वाक्य है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। इस बात को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।